आर्य पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में चल रही भागवत कथा में बुधवार को संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान की भक्ति से मानव के भाव बदलते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। संसार में आज तक किसी ने मन की तृष्णा कभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कर्म, ज्ञान व भक्ति योग के बारे में धर्म श्रद्धालु को विस्तार से बताया। महाराज ने बुधवार को कथा में भक्त ध्रुव, प्रहलाद व जड़ भरत के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। कथा के समापन पर बच्चों को गीता पठन का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। भागवत कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान अंबिका प्रसाद अनुराग हारित ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार हरिद्वाल, पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार शर्मा, सालासर पुजारी विष्णुदत्त, विनोद डागा, हनुमान सिंह का आयोजन समिति ने माला व दुपट्टा तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर पृथ्वीराज प्रजापत, रमेश चंद्र इंदौरिया, पुसाराम गोदारा, गिरधारीलाल बांगड़वा, ओम प्रकाश बबीरवार, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, सावरमल माटोलिया, देवीदत्त हारित, ओम प्रकाश गौड़, राजकुमार मुरारका, हीरालाल नोहाल, सुशील गौड़, वैद्य कौशल बुढ़ाडरा, तरुण चाकलान, सत्यनारायण सेवदा, महेश प्रजापत, ओम प्रकाश थापड़िया, हरिराम सोनी, सुरेश मुरारका, ओम प्रकाश भोजक, दीनदयाल खेतान, भानु प्रकाश इंदौरिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. उत्कर्ष सेवा संस्थान के तत्वाधान में वार्ड संख्या 19 में आंगनबाड़ी केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि नंदिनी ने बच्चों को योग करवाया। इस मौके पर कंचन शर्मा ने कहा कि योग नियमित करना चाहिए, योग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग गुरु नंदिनी ने कार्यकर्ताओं एवं अभिभावकों से कहा कि बच्चों को घर पर ही नियमित योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा शहर मंडल व लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रामचंद्र पार्क में योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद औषधालय में बुधवार को प्रोटोकॉल के अनुसार योग दिवस मनाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौहान ने बताया कि एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल, सीबीओ भंवरलाल डूडी सहित ब्लॉक के अधिकारियों ने योग किया। योगाचार्य पवन जोशी द्वारा योग अभ्यास करवाया गया। वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। नोडल अधिकारी चौहान ने बताया कि नोडल स्तर के 39 एवं ग्राम पंचायतों पर भी आयुर्वेद विभाग द्वारा योगा अभ्यास करवाया गया। चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्राध्यापक श्यामलाल प्रजापति ने विद्यार्थियों को योग करवाया। व्यवस्थापक रामदास शर्मा व समस्त स्टाफ ने भी योगा अभ्यास किया। संकुल प्रमुख लोकेश कुमार चौमाल ने योग संकल्प करवाते हुए कहा कि जीवन को योगामय बनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस अवसर पर नागरमल प्रजापत, राजेश बशीर, दिनेश तिवारी, दामोदर मंगलहारा, श्याम सुंदर ठठेरा, पवन ठेटेरा, ओंकार सिंह, जीवन सिंह, सुरेश नाइक, गिरधारीलाल प्रजापत, नगेंद्र जोशी, ओम प्रकाश प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। होलीदोरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा ने योग का रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा कि योग अर्थात शारीरिक योगासन के साथ साथ मन व बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ना ही सच्चा योग है। हमारा शरीर भी तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा और मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने को आत्मा समक्ष करके परमात्मा परमपिता के साथ हमारा बुद्धि का योग सदा लगा रहना चाहिए। केवल यह एक दिन की बात नहीं है, हमें सदैव इसका अभ्यास करना चाहिए, तभी हम तन, मन और मन से स्वस्थ रहेंगे। बीके डॉक्टर कृष्णा ने सभी को शारीरिक योगासन के द्वारा बीमारियों से कैसे मुक्त हो सके इसके संबंध में जानकारी देते हुए प्राणायाम का अभ्यास करवाया। इस अवसर पर पूनम कटारिया व मीना कटारिया ने आध्यात्म गीत की प्रस्तुति दी। बीजनाथ भरतिया राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाचार्य वैद्य शांतिलाल शर्मा व शारीरिक शिक्षिका सीमा शर्मा ने निर्देशन में स्कूल परिवार एवं मोहल्ले वासियों ने सुबह 7 से 8 बजे तक विभिन्न योग संबंधी गतिविधियों में भाग लिया। संस्था प्रधान भारती शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए योग एवं प्राणायाम के महत्व पर प्रकाश डाला तथा संभागियों को योग को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। नवोदयन अकेडमी में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तेजपाल सिंह गुज्जर व गुड्डू सांगानेरिया के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ की योगाचार्य प्रेमलता अग्रवाल द्वारा योग का प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थियों द्वारा अनेक गीतों पर नृत्य, गायन व भाषण की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर स्कूल संचालक रामचंद्र पारिक ने महेश सांगानेरिया का गौ सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान का सम्मान किया। उन्होंने सभी से योग के साथ स्वस्थ रहने तथा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर योगदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नथमल पारिक, सुरेश बुच्चा, बनवारी पारिक, लीलाधर पारिक, ज्योति सैनी, साजिया लोधी, रेणु पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन यशस्वी अग्रवाल ने किया। संचयलाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बुधवार को मनाया गया। इस दौरान स्कूल के 169 विद्यार्थियों एवं 20 शिक्षकों ने योगाचार्य अमित हरिद्वाल के निर्देशन में प्रोटोकॉल के अंतर्गत 1 घंटे का योगाभ्यास किया।
प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने योग का महत्व बताते हुए कहा कि हमें नियमित योग व व्यायाम करना चाहिए। इस अवसर पर मनोज सैनी, कृपाशंकर स्वामी, भवानी शंकर शर्मा, संजय सिंह चारण, अश्विनी कुमार, योगेश शर्मा, ताराचंद शर्मा, नंद किशोर तामराज, प्रियंका शर्मा, बबीता शर्मा, राधा शर्मा, अनीता सैन, सरिता गहलोत, मधु शर्मा, प्रेम सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में आयोजित योग शिविर में योग शिक्षक विपिन शर्मा ने योगाभ्यास करवाया। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस पर पूरी दुनिया को भारत ने मानवता का संदेश दिया है। इस मौके पर ट्रस्ट की प्रभारी राजीव मंगलहारा, संयोजक पवन सोलंकी व योग शिक्षक विपिन का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में मनोज हारित, भरत सैनी, रणवीर सिंह ठटावता, नवल महर्षि, गोपाल गहलोत, नंद किशोर भार्गव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। सदाशय विधायक अनिल शर्मा बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तहसील के गांव नूसरिया में आयोजित महंगाई राहत शिविर में शिरकत की तथा ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने लाभार्थियों को गारंटी कार्डों का वितरण करते हुए कहा कि राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल प्रशासन गाँव के संग अभियान और महंगाई राहत कैंपों का आमजन को लाभ मिल रहा है। शिविर में लोगों की वर्षों की रुकी हुई काम हो रही है। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने गांव के युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक योजनाओं का घर घर में प्रचार करके अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो व्यक्ति अपना पंजीयन करवाएगा उसके परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति अपना पंजीयन नहीं करवाएगा उसका लाभ अन्य को दे दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए हैं तथा बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए गए हैं। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, सदाशय एसडीएम विजेंद्र सिंह, तहसीलदार कमलेश महरिया, नायब तहसीलदार प्रहलाद पारेख, पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, महावीर माली, जितेंद्र स्वामी, पार्षद ओम प्रकाश नाई, ललित, अश्विन कुमार पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। 7 माह पूर्व नौरे से निकली भैंस सदाशय तहसील के गांव सारसर में मिली। जब महिला ने भैंस का मालिकाना हक जताते हुए इसे वापस देने की मांग की तो सारसर निवासी व्यक्ति ने भी अपना आधिपत्य जता दिया। इस प्रकरण को लेकर बुधवार को पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। तहसील के गाँव ठेठावता निवासी 29 वर्षीय दरियाव कंवर अपने 30 वर्षीय देवर जितेंद्र सिंह के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी 5 वर्षीय भैंस करीब 7 माह पूर्व उसके नौरे से निकल गई थी। उक्त भैंस का पशु चिकित्सालय बिरमसर द्वारा कान में टैग भी लगा हुआ है जिस पर नंबर भी अंकित है। निजी स्तर के प्रयास और पता चला कि उक्त भैंस सदाशय तहसील के गांव सारसर निवासी एक व्यक्ति के पास है जो अब देने से मना कर रहा है। पुलिस ने भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह को सुपुर्द कर दी है। ससुराल से अपने पीहर जा रही एक विवाहिता को एक व्यक्ति ने पुलिस में नौकरी लगने का झांसा देकर अपने साथ ले गया तथा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने विवाहिता की अश्लील फोटो खींचकर एसपी चूरू के समक्ष उसके साथ रहने के बयान भी करवा दिए। इस संबंध में रतनगढ़ तहसील के गांव की विवाहिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी है जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी 2017 में हुई थी तथा उसके ससुराल पक्ष के लोग खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। पड़ोसी का खेत राजादेसी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति का काश्त करता है। 2 जून को वह अपने ससुराल से पीहर जा रही थी। बस के इंतजार में वह बैठी थी तो पड़ोसी का खेत काश्त करने वाला व्यक्ति उसके पास आया और हनुमानगढ़ पुलिस में नौकरी लगने की बात कहते हुए कहा कि वह उसे पत्नी बनाकर अपने पास रखेगा। विवाहिता को बहला फुसलाकर उसे हनुमानगढ़ ले गया जहां पर उसे एक घर में ठहराया और 4 दिनों तक उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देती हुए अश्लील फोटो ले ली। इसके बाद आरोपी उसे एक वकील के पास ले गया और कागजातों पर हस्ताक्षर करवाकर चूरू एसपी के समक्ष डरा धमकाकर ले गया तथा उसके साथ रहने के बयान दर्ज करवाए। आरोपी ने उसकी फोटो को वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी थी। उसके बाद पुनः हनुमानगढ़ ले गया तथा वहां एक घर व होटल में उसके साथ 7-8 बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान विवाहिता को पता चला कि वह नौकरी की बात पर झूठ बोल रहा था। 6 जून को वह अपने पिता के साथ अपने गाँव आ गई और 20 जून को उस संबंध में अपनी मां को बताया। तब पूरा प्रकरण स्पष्ट हुआ। पुलिस ने बुधवार को विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी कर रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव बिरमसर स्थित एक क्रेशर में बनी कुंड से पानी निकालते समय 20 वर्षीय युवक का पैर फिसल गया जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के कटमानू निवासी 28 वर्षीय अखिल गौड़ ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसके चाचा का बेटा 20 वर्षीय संजय गौड़ बिरमसर स्थित बालाजी स्टोन क्रेशर पर ठेकेदार धीरज के पास काम करता था। संजय क्रेशर में स्थित कुंड से पानी निकाल रहा था कि उसका पैर फिसल गया तथा कुंड में गिर गया। संजय को बेहोशी की हालत में कुंड से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल लेकर आए जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अखिल की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर शव का बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है।